हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो गुरुवार का व्लॉग रहने वाला है। मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपनी सुबह की पूजा। तो आज दिन है गुरुवार का, तो मेरा व्रत भी है और इसीलिए मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी ना काम अपना जो भी थोड़ा बहुत निपटाना था वो करके नहा धोकर आ गई हूँ मैं पूजा पाठ करने। और यहाँ पर मैंने देवी मैया को जोत लगा दी है, धूप लगा दिया है और कान्हा जी का स्नान श्रृंगार हो चुका है और मैंने लगा दिया तुलसी जी का दीपक कान्हा जी के लिए, जो कि मैं हर वीरवार को लगाती हूँ। एकादशी पे भी लगाती हूँ और जिस दिन गुरुवार होता है उस दिन भी मैं लगा देती हूँ। तो बस जी, उनकी मैंने आरती कर ली थी उसी दीपक से, तुलसी के दिए से। और यकीन मानिए, जब तुलसी का दीपक जलता है ना, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है अंदर। ऐसे लगता है जैसे हमारा जो मंदिर है ना वो महक रहा है। मतलब एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव सी खुशबू आती है। तो बस मुझे लगता है फिर जिस दिन गुरुवार होता है ना, फटाफट से नहाकर तुलसी का दीपक लगाऊं विष्णु जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए। तो बस मैंने वही अपना जो भी मुझे करना था यहाँ पर पूजा पाठ, वो मैंने कर लिया था। पतिदेव को जाना था ड्यूटी। तो फिर रहता ही है सबको, देखिए होता है जल्दी। सुबह हम कितना भी कर लें ना, तो मतलब फिर भी हमें थोड़ा जल्दी होती है। और ऐसे होता है आजकल, नहा धोकर पूजा पाठ कर लेते हैं तो सही है, बाद में गर्मी हो जाती है दोबारा दोबारा से ना। ठीक कोई आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कौन ही फिर नहा के दोबारा से पूजा में लगेगा, है ना। जब किचन में चले जाओ ना, पूरा पसीना पसीना ऐसे हो जाता है। तो बस मैंने अपना जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया था नियम। और उसके बाद में पतिदेव को भी भेज दिया ड्यूटी और यहाँ पर फिर मैं बेड वगैरह बनाने लग गई थी, क्योंकि सुबह जिस टाइम पर उठते हैं ना, उस टाइम तो भागम भाग मची होती है एकदम से। कभी कभार ऐसे होता है मैं कर भी देती हूँ सेट, और कभी कभार लगता है कि नहीं व्रत है, थोड़ा पूजा पाठ में लेट हो जाएंगे, तो फिर उसकी वजह से ना फटाफट मैं अपना मतलब जो नहाना धोना ना वो ही कर लेती हूँ। मुझे लगता है बस पूजा हो जाए मेरी, तो मतलब उसके बाद में मैं हर काम कर लूँगी। ऐसे लगता है कि अगर मैं सारे काम कर रही हूँ ना, तो फिर पूजा पाठ अगर मेरा पीछे छूट रहा है ना, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अपने आप में कि कहीं मतलब मैं ऐसे तो नहीं है कि अपने भगवान को पीछे कर रही हूँ, बाद में रख रही हूँ और बाकी काम को पहले प्रायोरिटी दे रही हूँ। तो मुझे बस ये चीज़ फ़ील होती है। बाकी सबका अपना-अपना नज़रिया, देखिए जैसे जिसको जो सही लगता है वो वैसे करता है। कभी-कभार मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मतलब मैं और कोई काम करने में लग जाती हूँ, फिर मेरा टाइम चला जाता है। कभी-कभार घर में कोई आ गया होता है, उस वज़ह से थोड़ा-सा लेट हो जाते हैं, तो हो जाता है। हमेशा मतलब हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है, क्योंकि हम परफ़ेक्ट तो हर चीज़ हर दिन नहीं कर सकते हैं। कभी-कभार तो हमारी जो रूटीन है वो भी आगे-पीछे होती है, गड़बड़ाती भी है रूटीन, कभी हमारी हेल्थ सही नहीं होती है, किसी वज़ह से कोई भी रीज़न हो सकता है, तो थोड़ा हो ही जाता है। पर यहाँ तक मतलब अपनी अगर कोशिश होती है ना, तो वो मेरी यही होती है कि फटाफट नहा के पूजा पाठ कर लूँ, फिर मैं घर के काम करती रहती हूँ, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने बेड जो है वो बना लिया है। और इसके साथ-साथ बहुत सारे काम होते हैं सुबह, फिर हम बार-बार कैमरा भले ही इधर-उधर ना लगाएँ, ना मतलब दिखाएँ अपनी वीडियो में, लेकिन काम तो सबको पता ही है, मैं हाउसवाइफ़ हूँ, तो काम तो सबके घरों में सेम होते ही होते हैं। तो बस यहाँ से मैंने अपना डस्टिंग वगैरह की और छोटा-मोटा जो जो भी मुझे उठाना था, कोई काम करना था, वो मैंने किया। फिर आ गई थी मैं यहाँ पर भोग की तैयारी करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर मैं भोग नहीं लगा पाई थी। और फिर मैंने सोचा कि चलिए मैंगो कट करती हूँ। तो ये हमारे घर का एक मैंगो बचा हुआ है। मतलब टोटल जो उस पे लगे थे ना, काफ़ी सारे आम लगे थे, लेकिन वही है ना, बच्चों ने छोड़े ही नहीं। वो गली की साइड साथ में लगता है ना, दीवार है, तो उस पे चढ़ के बच्चों ने सारे ही तोड़ दिए थे, पता ही नहीं चलने दिया। और ये एक बचा हुआ था, तो मुझे लगा कि चलो इसी का भोग भी लगाती हूँ और बाद में अपना भी मतलब हो जाएगा, थोड़ा खा लूँगी। तो जो मेरे बर्तन रखे हुए थे छोटे-मोटे, जैसे पतिदेव अभी आपको पता ही है गए ड्यूटी, तो बर्तन तो देखिए होते ही हैं। चाय पानी के होते हैं, नाश्ते के होते हैं, तो बहुत सारे निकल ही आते हैं। हाँ, आजकल तो गर्मी में तो बस पानी पीने में ही पता नहीं कितने सारे गिलास जो हैं वो हो जाते हैं। तो बस बर्तन का काम मैंने यहाँ पर निपटा लिया, क्योंकि जूठन पड़ी रहती है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और गर्मी है जैसे आजकल, तो गर्मी में बर्तन क्लीन करना, अगर ढेर सारे एक साथ करने हो ना, तो फिर तो हमारी किचन में तो फ़ैन नहीं है यहाँ पर, तो एकदम पसीना-पसीना ऐसे हो जाता है, भयंकर वाली गर्मी हो जाती है।
तो इसीलिए ना थोड़े थोड़े बर्तन साथ के साथ मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो थोड़ा आसानी भी हो जाती है। तो बस जैसे फिर बर्तन वगैरह क्लीन किए, फिर मुझे लगा कि चलो अभी ना मैं थोड़े से मखाने जो है ना वो रोस्ट करके रख देती हूँ। और थोड़ी सी मैंने इसमें मूंगफली के दाने डाल दिए थे, इनको मैं रोस्ट करके अलग से रख लूँगी। जब भी इनको खाना होगा तो मतलब खा सकते हैं हम एज ए स्नैक्स। तो इसीलिए फिर ना अगर मतलब कुछ खाने का मन करे, थोड़ा हेल्दी खा लो, जैसे फास्ट भी है, ऐसे तो होता है कोई और भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन जब हमारा व्रत होता है फिर तो हम ऐसे कुछ भी नहीं उठा के खा सकते। तो फिर मैंने इसीलिए इसको निकाल के रख दिया था। थोड़ा सा ठंडे होंगे ये तो फिर मैं रख लूँगी किसी मतलब छोटे से डिब्बी में, और बस अपना जब खाना होगा तो खा लूँगी। तो मेरे साथ-साथ बेटी भी खा लेती है। तो इस तरीके से ना जब भी हम मतलब छोटी-छोटी भूख लगती है, व्रत बेशक हो हमारा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो देखिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कुछ ना कुछ खाएँगे नहीं तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। जो घर के काम निपटाने होते हैं ना, वो फिर स्पीड से हम कर नहीं पाते। और बस यहाँ पर फिर मैं जो मेरे कपड़े थे 2-4 उनको उतारा मैंने, अंदर ही डाले हुए थे ये। तो फिर सोचा कि चलो इनको ना फ़ोल्ड कर देती हूँ, रख देती हूँ, क्योंकि जो काम लगे हाथ हो जाता है ना, वो हो जाता है, और जो रह जाता है तो फिर उसके लिए ये आलस ही होने लगता है कि चलो इसको बाद में कर लेते हैं। और फिर मैंने इसीलिए ना फ़ोल्ड कर लिया था इनको, क्योंकि मेरे इतने सारे कपड़े धोने वाले हो रखे हैं। एक तो थर्सडे पड़ जाता है तो फिर कपड़े धोए नहीं जाते, और आज थर्सडे था तो बिल्कुल नहीं धुले हैं। तो मुझे लगा कि चलो रहने दो, अब कल धोऊँगी, मशीन लगाऊँगी और फिर मैं धुलाई करूँगी। तो आजकल गर्मी इतनी हो गई है, काम करना क्या है, काम करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ा-सा मौसम ठंडा होता है ना जब, तो फिर मज़ा आता है काम करने में, अच्छा भी लगता है। लेकिन गर्मी ने इतनी बुरी हालत कर रखी है ना, बुरे वाले पसीने आते हैं, और पता ही नहीं चलता कि अभी हमने नहाकर धुले हुए कपड़े पहने हैं या फिर ऐसे ही मतलब कपड़े पहने हैं, पूरा पसीने से भीग जाते हैं। और बस यहाँ पर मैंने जो कपड़े 2-4 फ़ोल्ड करने थे वो कर लिए थे, और बस इनको रखा है मैंने अपनी जगह पे। और इसके साथ-साथ मुझे वीडियो का भी काम रहता है, यूट्यूब पे व्लॉग जाता है अपना, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। देखने में ऐसे लगता है कि जो वीडियो बनाते हैं पता नहीं आसानी से बन जाती होगी, वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, और फिर उसको एडिट करने में, आप लोगों तक व्लॉग पहुंचता है तो उसमें काफ़ी सारी मेहनत जो है वो हमारी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं आई थी बाहर थोड़ा, तो देखा तो हम मतलब कड़ी पत्ता है ना, जो देख के मुझे याद आ गया कि चलो ले लेती हूँ यहीं से, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है तो कड़ी बनेगी ज़रूर। तो उसी के लिए मैंने निकाल लिया था, क्योंकि शाम हो जाती है ना जब, थोड़ी सी लेट हो जाते हैं तो फिर पत्ते ना तोड़ते नहीं हैं हम, फिर पतिदेव बोलते हैं रहने दो, इस टाइम पर पत्ते नहीं तोड़ते हैं। तो मतलब उनको हिलाना नहीं है, रहने दो, क्यों उनको मतलब बेकार में छूना है। तो फिर मैं इसीलिए ना पहले ही तोड़ के रख लेती हूँ, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर नहीं तो फिर वो रह ही जाते हैं, फिर मैं नहीं लेती हूँ। और इतना बड़ा हो रखा है ये कड़ी पत्ते का पेड़ हमारा। तो आज कड़ी बनेगी, उसके लिए मैंने कड़ी पत्ता निकाल लिया है। मेरा फास्ट है, पर हस्बैंड जी और बेटी के लिए मैं बनाऊंगी कड़ी, तो इससे टेस्ट कड़ी का ना काफ़ी अच्छा आता है। तो मुझे याद आ गया कि चलो टाइम से मैं ना तोड़ के रख लेती हूँ। और बाहर का चल रहा है इधर पड़ोस में काम, तो उसकी आवाज़ आ रही है, आपको पीछे आ रही होगी। तो चलिए जी लेकर चलते हैं इसको। तो इसके बाद में कड़ी पत्ता तो रख दिया था मैंने वॉश करके, और शाम के दिया बाती का टाइम हो गया था। तो जो गुरुवार का दिन रहता है ना, वो एकदम ऐसे लगता है जैसे पॉजिटिविटी से भरा हुआ, एक भक्ति भाव से भरा हुआ गुरुवार जो है वो होता है मेरा, ऐसे लगता है। मतलब पूरा दिन ना ऐसे मतलब पॉजिटिविटी रहती है अपने आसपास, अपने मतलब मन में, और लगता है कि बस ज़ुबान पे उनका नाम जो है वो चलता रहे। इस तरीके से ना कुछ होता है, मतलब कहते हैं ना जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो उसका मतलब अच्छा ऑरा भी होता है हमारे आसपास। तो काफ़ी मतलब भक्तिमय रहता है गुरुवार का दिन ना मेरा। तो यहाँ पर तुलसी जी पे भी दीपक लगा दिया था ये, लेकिन यहाँ से कुछ ब्लर सा दिख रहा है।
और बस जहाँ पर तुलसी का दीपक भी लग जाता है उसके बाद में सीधा हमारा खाना ही बनता है फिर। तो उसके साथ साथ मैंने कड़ी जो है वो उसको लगा दिया था तड़का। तो चलिए जी, ये था मेरा गुरुवार का भक्तिभाव से भरा हुआ गुरुवार का दिन, गुरुवार का व्रत। और यहाँ पर बना लिया मैंने कड़ी, लगाऊंगी मैं अपने कान्हा जी को भोग। वीडियो का करूँगी एंड, मिलूंगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।